नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे को फिर लगा बड़ा झटका। ठाणे के बाद कल्याण डोंबिवली के 55 से ज्यादा शिवसेना पार्षद शिंदे गुट में शामिल। नहीं रहे जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे। भरी सभा में भाषण के दौरान हत्यारे ने मारी 2 गोलियां। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर जताया शोक। चीनी कंपनी वीवो पर ईडी का बड़ा खुलासा। टैक्स बचाने के लिए हर साल 62,000 करोड़ रुपए भेज रहा था चीन। भारतीय एजेंटों पर भी कसी जा सकती है नकेल। मां काली पर दिए विवादित बयान पर महुआ मोइत्रा को मिला पीएफआई का साथ। टीएमसी सांसद को बताया बहादुर, ममता की बड़ी मुश्किलें। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। गिरफ्तारी पर लगी रोक। राहुल गांधी की पुलिस अब नहीं कर पाएगी कोई कार्रवाई। पहली खबर का रुख करते हैं, जहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। शिंदे गुट में कल्याण डोंबिवली से शिवसेना के 55 से ज्यादा पार्षद शामिल हो गए हैं। इससे पहले ठाणे नगर निगम के 66 पार्षद शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए थे। वहीं शिवसेना के पूर्व मंत्री और शिंदे गुट में शामिल होने वाले विधायक गुलाब राव पाटिल ने दावा किया है कि शिवसेना के 40 विधायकों के बागी होने के बाद अब पार्टी के 12 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है, जिसमें 30 जून को एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया गया था। डॉक्टर साहब, 66 पार्षद पहले शिंदे गुट में शामिल हुए, 55 आज हो गए। किस तरफ संकेत दे रहे हैं? देखिए, अभी जो हमारे पास जानकारी है, टोटल 400 इस तरह के पार्षद होंगे पूरे महाराष्ट्र में। चाहे वो कल्याण से हो, चाहे वो ठाणे से हो, चाहे वो नवी मुंबई से हो, चाहे वो मुंबई के क्यों ना हो, पुणे के हो, हर जगह एकनाथ शिंदे के पास वो 400 पार्षदों की लिस्ट है, जो उद्धव ठाकरे को छोड़ के एकनाथ शिंदे के पास आने वाले हैं जी। ये लड़ाई कहीं और हो रही है। ये लड़ाई सिंबल किसका हो? शिवसेना का ये जो तीर धनुष जो है वो किसके पास जाएगा, उसकी लड़ाई चल रही है। और ये जो खेमा एकनाथ शिंदे ने तैयार किया है, उससे उद्धव ठाकरे इतने व्याकुल हो गए हैं कि उन्होंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए हैं, इसका मतलब नहीं कि शिवसेना उनकी हो गई। शिवसेना कोई वस्तु नहीं है जिसको कोई चोरी से छीन के लेके चला जाए। हमारे पास जो बचे हुए हैं बहुत बहादुर लोग हैं, तरह तरह की चीजें। लेकिन इनसाइड जो स्टोरी है वो ये है कि उद्धव ठाकरे अपने इंटरनल मीटिंग्स में अपने नेताओं को ये भी कह रहे हैं कि नए सिंबल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी वह स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी चुनाव होना है, ठाणे में होना है, कल्याण में होना है, तो उसमें उनके पास वो सिंबल नहीं रहे। उस स्थिति को कैसे निपटा जाए उसकी भी तैयारी कर रही है। लेकिन मरता क्या न करता, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट का आपने दरवाज़ा खटखटाया है कि 11 तारीख को जो सुनवाई होगी उस दौरान इस बात की भी सुनवाई हो कि जो एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए, ये जो गवर्नर ने सेशन बुला दिया, ये जो नया स्पीकर बन गया, इससे जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये सब गैर संवैधानिक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। लेकिन हकीकत यही है कि उद्धव ठाकरे के हाथ अब कुछ नहीं बचा। एकनाथ शिंदे चाल पे चाल चल रहे हैं, दांव पे दांव लगा रहे हैं, और उद्धव ठाकरे हर बार मुंह की खाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, गलत नीतियों की वजह से अब उद्धव के पार्षद भी एक के बाद एक उनका साथ छोड़ रहे हैं, जिसके बाद सिंबल की लड़ाई भी उद्धव ठाकरे हारते नजर आ रहे हैं।
इसी बीच एक दुखद खबर सामने आई और पता चला कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भरी सभा में भाषण देने के दौरान गोली मार दी गई। शिंजो आबे को 2 गोली मारी गई और जिस शख्स ने आबे को गोली मारी थी उसकी पहचान पूर्व नौसैनिक के रूप में हुई है। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि गोली लगने के बाद आबे को हार्ट अटैक भी आया और इलाज के दौरान वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शिंजो आबे की हत्या की साजिश किसने और क्यों रची। हालांकि अपने करीबी दोस्तों में से एक शिंजो आबे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। डॉक्टर साहब, शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्या कुछ साजिश उनके लिए रची गई? क्या खबर सामने आई है? क्या कुछ सभा के दौरान हुआ? देखिए, अभी तो बहुत ही अर्ली है कुछ कहना, लेकिन जिस हिसाब से कहते हैं ना, मैं चोर के दाढ़ी में तिनका, जिस हिसाब से यह खबर आई कि गोली लग गई है और चाइनीज सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने जो थ्योरीज देनी शुरू कर दी और चीन के सोशल मीडिया में लोग खुशियां मनाने लग गए, कोई इनाम देने की घोषणा कर रहा है, कोई घर देने की घोषणा कर रहा है, इस तरह का जो वातावरण बना है, तो एक शक की सुई तो जाती ही जाती है। इतने बड़े लीडर की मौत हो जाए, वो भी असैसिनेशन इस तरीके से, तो इसमें जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। और वो इसलिए भी क्योंकि चीन के खिलाफ पूरी दुनिया को लामबंद करने वाले लीडर्स में से शिंजो आबे अग्रणी लीडर्स में से थे। उनकी वजह से ही क्वाड बना, उनकी वजह से ही चीन की जो असलियत जो है दुनिया के सामने आई। और जिस हिसाब से जापान को उन्होंने एक नए ढंग से दुनिया के सामने एक सशक्त रूप देश के रूप में पेश किया है उन्होंने, तो वो एक खटक रहा था चीन को भी और भी उस तरह के जो एलिमेंट्स हैं। खैर, सवाल यहाँ दूसरा भी है जो हमारे पास जानकारी आ रही है, जो जापानीज प्रेस में जो खबर आ रही है, वो ये बताया जा रहा है कि ये प्रोग्राम नहीं होना था, लास्ट मोमेंट में ये प्रोग्राम बना। और जनरली शिंजो आबे जब प्रोग्राम करते हैं, किसी कैंपेन में जाते हैं, 1000-2000 लोग तो आते ही हैं, तो मिनिमम इतनी भीड़ आती ही आती है। लेकिन इसे एक बहुत ही जो वहाँ के कमेंटेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक चौराहे पे आपने इतने बड़े लीडर को खड़ा कर दिया, 25-30 आदमी थे वहाँ पे, और एक आदमी गन लेकर के आ जाता है और ये सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ऑब्वियसली जापानीज एजेंसियां इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही होगी। कोई इंटरनेशनल एंगल अगर है तो इसमें CIA, मोसाद, हिंदुस्तान, ये सारे जो बड़े बड़े जो खुफिया एजेंसियां हैं वो इसके बारे में सोच रही होगी। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है और अगर कोई इस तरह की चीज़ें हैं कि इनको बाकायदा असैसिनेट किया गया है, तो ये सारे खुलासे 1-2 दिन के अंदर में हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बेहद दुखद बात है कि शिंजो आबे की इस तरह बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या के पीछे जिसकी भी जो भी साजिश है उसका अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं देश में चीन की जासूसी का एक और मामला सामने आया है, जिसमें चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने बताया कि वीवो ने भारत में टैक्स चोरी के लिए 62,476 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से चीन को भेज दिया। ये रकम वीवो के कुल टर्नओवर 1,25,185 करोड़ रुपए का लगभग आधी है। बताया यह जा रहा है कि ये रकम 2017 से 2021 के बीच भेजी गई। ईडी ने चीनी कंपनी और कई भारतीय फर्मों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले को सुलझाने का अब दावा किया है। डॉक्टर साहब, बड़े मनी लॉन्ड्रिंग की खबर ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में रखी है और चीन पर इसका आरोप लग रहा है फिर से। देखिए, चीन की सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि जो हिंदुस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। चीन को समझ में नहीं आ रहा कि देश हिंदुस्तान बदल गया है, सरकार बदल गई है। यहाँ कोई राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं है कि जिसमें आप चंदा दे दें तो सरकार आपके कुकर्मों के ऊपर जो है नज़र बंद कर ले। क्या है कहानी? ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। ये 4-5 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब के सब उस काम में जुटी हुई हैं कि आप यहाँ पैसा कमाओ
और यहाँ टैक्स चोरी करके पैसे चीन भेजो। अब ये जो वीवो का केस है, यही केस बाकी चाइनीज़ कंपनियों का भी है। ओप्पो के ऊपर भी हो रहा है, एमआई के ऊपर भी हो रहा है, फिर आपको वन प्लस के ऊपर भी हो रहा है। कई सारी कंपनियां हैं जिन सब के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। सबका एक ही धंधा है, टर्नओवर का 50% ये चाइना भेज देते हैं। और इसे भेजने का काम इस पूरे नेटवर्क में हिंदुस्तान में बैठे ये पैसे के लोभी गद्दार, ये मीर जाफरों की एक फौज भी है जो इन कंपनियों को मदद करती है। अब हो ये रहा है कि ये तो खुलासा हुआ ही कि भाई पैसे आपने टैक्स चोरी की। दूसरी बात जो सबसे अहम है, जिसको समझना ज़रूरी है, कि ये एक इन्वेस्टिगेशन इस बात के लिए भी हो रही है कि ये जो जितनी तमाम चाइनीज़ फ़ोन हैं वो हिंदुस्तान के लोगों का डाटा कलेक्ट कर रही है और उसके ज़रिए जासूसी का भी काम कर रही है। अब इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, सरकार एक्शन में है। इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल स्ट्राइक करेंगे। ये चाइनीज़ कंपनियों को बाकायदा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये जो ऑपरेट करती हैं, तो इसमें जो इंडियंस काम करते हैं उनका दायरा फिक्स होता है, वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते। तो ये जो चीन कंपनी के खिलाफ मोदी सरकार का जो यलगार है, वो चीन को सबक सिखाने के लिए बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल, चीन को लेकर अब फिर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसके तहत चीन की धोखाधड़ी फिर सामने आई है और ईडी अब इस मामले की जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं, जहां मां काली का अपमान करने वाली महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब काली के विवादित पोस्टर पर मचे बवाल के बीच कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई की एंट्री हो गई है। पीएफआई ने देवी काली पर महुआ मोइत्रा के बयान का खुला समर्थन किया है, जिसके बाद मामले में विवाद और बढ़ता दिखाई दे रहा है। बता दें कि मोइत्रा ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने मां काली को मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी बताया था। डॉक्टर साहब, पैगंबर पर टिप्पणी के मामले में तो पीएफआई लगातार मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है। अब जब महुआ मोइत्रा ने मां काली का इतना अपमान किया, उसमें भी वो महुआ मोइत्रा को बहादुर बता रहे हैं। देखिए, पीएफआई का एजेंडा ये हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू प्रतीक चिन्ह को वो नीचा दिखाना कोई नई बात थोड़ी है। यही काम तो, यही जहर तो ये बो रहा है और इसके समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। भाई शाहीन बाग क्या था? पीएफआई का एक एक्सपेरिमेंट था, पीएफआई का आंदोलन था और पहुंच गए वहां पे हिंदू छाती पीटने के लिए, पहुंच गए ये लीडर्स वोट बैंक के लिए। अभी जितना जो हिजाब का मसला हुआ, क्या था ये पीएफआई का क्या धरा हुआ है। अभी अमरावती हो या उदयपुर हो, इस तरह के जो केसेस जो आ रहे हैं सर तन से जुदा, इसमें पीएफआई का भी नाम आ रहा है। कल हमने एक स्टोरी भी की थी कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ निजामाबाद में, तेलंगाना के निजामाबाद में 200 युवाओं को इन लोगों ने जिहाद की ट्रेनिंग दे दी। कैसे मारना है, कैसे काटना है, कैसे अफवाह फैलाना है, कैसे नेटवर्क तैयार करना है। तो ये सारा धंधा, ये काम है इसका पीएफआई का। अब पीएफआई जो डायरेक्टली नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम लीडर ये बात बोल दे, कोई मुस्लिम मौलाना ये बात बोल दे, ये पीएफआई का कोई लीडर ये बात बोल दे हिंदू देवी देवताओं के बारे में, तब तो बवाल मच जाएगा। लेकिन पीएफआई खुद नहीं करता। ऐसे ऐसे लोग जिनके नाम में हिंदू है, जो नाम से हिंदू है, सिर्फ नाम से ही हिंदू हैं, ये लोग कह देते हैं तो उनके समर्थन में ये लोग आ गए। ममता बनर्जी के साथ अब दिक्कत क्या है? ममता बनर्जी अब कैच 22 सिचुएशन में फंस गई है। मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं महुआ मोइत्रा का कि ठीक कहा, और ममता बनर्जी को डर इस बात का है कि अगर वो इस मुद्दे के ऊपर महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी होती हैं तो हिंदू नाराज़ हो जाएगा। तो आपकी जो वैचारिक दरिद्रता है, आपकी जो फेक सेकुलरिज्म है, ये सिर्फ वोट बैंक और अपीजमेंट की जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के गड्ढे में जाकर फंसेगी ज़रूर, क्योंकि आपका दिलो दिमाग साफ नहीं है। आप मुसलमानों को अपीज करके राजनीति करना चाहते हो तो भाई 70% बंगाल में हिंदू भी बसते हैं। तो आपकी राजनीति कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी, वो तो अलग बात है। लेकिन इस केस से, महुआ मोइत्रा के इस केस से, ये जो दलाल किस्म के लोग हैं हिंदुस्तान में, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो लुटियन मीडिया है, इन लोगों के
मुंह जो है बिल्कुल काले हो गए हैं। जी बिल्कुल, जो समर्थन पीएफआई ने महुआ मोइत्रा को किया है, उसके बाद मोइत्रा की मुश्किलें तो बढ़ी ही, साथ ही ममता बनर्जी के लिए भी नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां जहां भी एफआईआर दर्ज की गई है, वहां उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। रोहित रंजन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के वीडियो को कथित तौर पर भ्रामक बनाकर पेश करने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसके तहत एक मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने 5 जुलाई को गाजियाबाद में रोहित रंजन के घर पर धावा बोलकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। फिर यूपी पुलिस ने एंकर को अपनी हिरासत में ले लिया था। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने तो इतना बवाल कर दिया, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट से रोहित रंजन को राहत मिल गई। अब राहुल गांधी की पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी इस मामले में? अभी राहुल गांधी काम ही ऐसा करते हैं। आपको क्या लगा पत्रकार को गिरफ्तार आप कर लेंगे? आपको क्या लगा कि आप सादी वर्दी में ये पुलिस खाकी वर्दी वाले गुंडों को भेज देंगे, वो अपहरण करके लेके चला जाएगा, किसी को उठा के लेके चला जाएगा? माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को और माफ़ी मांगनी चाहिए बघेल साहब को। ये छत्तीसगढ़ से आप गाजियाबाद पुलिस भेज रहे हो किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए? एक न्यूज़ गलत चल गया ना। अगर हर न्यूज़ गलत न्यूज़ के ऊपर गिरफ्तारी होने लग जाए देश के अंदर में, तो जितने चट्टे बट्टे हैं ना राहुल गांधी के, ये लुटियन जोन में बैठे हुए दलाल पत्रकारों की जो पूरा कुनबा है, एक आदमी नहीं बचेगा, एक आदमी नहीं बचेगा, सब जेल के अंदर होंगे। भाई किसी से गलती हो गई, उसने माफी मांग ली, खत्म कहानी। हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा अखबार है जिन्होंने भूल सुधार का कॉलम नहीं छापा हो जाती है, ह्यूमन एरर हो सकता है कभी कभी, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट मूविंग में काम होता है, समय का अंदाज़ा नहीं होता है, कहीं कहीं चूक हो जाती है। दिक्कत ये है कि जब उसने माफ़ी मांग ली तो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, गांधी परिवार की गुलामी में हमें तो ये साबित करना होगा कि सबसे बड़े गुलाम हम हैं। मुख्यमंत्री ने भेज दिया क्योंकि राहुल गांधी खुश हो जाएंगे, मेरी कुर्सी वैसे ही फंसी हुई है। तो यही काम इन्होंने किया, वही काम गहलोत ने किया था। वहाँ चल रहा है पायलट गहलोत के बीच में झगड़ा, तो कैसे राहुल गांधी को खुश किया जाए? तो गांधी परिवार के बारे में लोग पूरा दूरबीन लगा कर बैठे रहते हैं टीवी के सामने। कौन राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोला, उसके खिलाफ एफआईआर कर दो। भाई लोग बेशर्म लोग हैं ये इनको शर्म नहीं आ रही कि अकेला अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आपने 1000 एफआईआर किया, अरेस्ट हो गया क्या? अरेस्ट कर सके आप उसको? अजीब स्थिति है। पहले कांग्रेस पार्टी ये तय कर ले भाई लड़ना किससे है, बीजेपी वालों से लड़ना है या मीडिया वालों से लड़ना है। और जब तक ये कंफ्यूज्ड कांग्रेस पार्टी अपने कंफ्यूजन में रहेगी, तब तक इस तरह की हरकतें होती रहेगी और सुप्रीम कोर्ट से जो है इनका जो है उनको झटका पे झटका लगता रहेगा। जी बिल्कुल, जो राहत रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से मिली है, उसके बाद कांग्रेस को और राहुल गांधी को फिर से एक झटका लगा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।